मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों मैं हूं तारिक हुसैन अबूगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में मैं ये कह रहा था कि हमारे ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं जून से। तो ये 12 जून 13 बैच है ये जो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। 12 सेशंस का कोर्स होगा ये ऑल्टरनेट डेज़ में 9 टू 11। दोस्तों अपने लिए टाइम निकालें और इस काम को जितने दिन भी करना है प्लीज़ सीख के करें। इस कोर्स में जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें है स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स के ज़रिए स्ट्रेटजी कैसे बनानी है इसको डिस्कस करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर आप नॉलेज देंगे ताकि आप अपने जो ट्रेड्स हैं उसको सक्सेसफुल बना सकें और ट्रेंड को देख मार्केट में एंट्री और एग्जिट का डिसीजन लें। इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी टिप की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप अपने जो स्टॉक्स उनको खुद से एनालिसिस कर सकेंगे और एंट्री और एग्जिट के डिसीजंस ले सकेंगे। फ़ी इसकी बहुत नॉमिनल है 3000 और मज़ीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और फ़ी ट्रांसफ़र करने का तरीका ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र है या फिर इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज्वाइन करें कोर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों फ्राइडे की वीडियो में जिन चीज़ों को डिस्कस किया था और जो सेक्टर्स प्रेडिक्ट किए थे मंडे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया। जो खदशा था 45,000 45,500 पे रिजेक्शन का वो भी अल्लाह का शुक्र कि दूर हो गया आज और इंडेक्स जो है अब 48,200 300 के लेवल के लिए एक्सपोज हो चुका है। और देखते हैं कि आज की जो कैंडल बनी है वॉल्यूम्स हैं उनका क्या असर पड़ता है आने वाले सेशन पे। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। तो FIBI पे नज़र डालें। डार्सन सिक्योरिटीज़ का डेटा है, बहुत रिलायबल, बहुत स्ट्रॉन्ग और वेल नोन ब्रोकेज हाउस है। सेक्टर वाइज देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो बाइंग है वो सीमेंट में बहुत हैवी बाइंग है, बैंक्स में बहुत हैवी बाइंग है। उसके बाद आ जाएं लोकल इंडिविजुअल पे 1.69 मिलियन डॉलर की बाइंग है, सीमेंट में हैवी बाइंग है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में हैवी बाइंग है। तो टेक्नोलॉजी में हैवी सेलिंग है। कंपनीज की 5 बिलियन की नेट सेलिंग है और उसमें हैवी सेलिंग एरिया है बैंक्स और टेक्नोलॉजी। बाइंग उन्होंने की है अदर सेक्टर्स सॉरी टेक्सटाइल में। बैंक्स की बात करें तो 0.79 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग है, अदर सेक्टर्स में बाइंग है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग है और बैंक्स में बाइंग है। NBFC की 0.06 मिलियन डॉलर की बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स बाइंग पे आ गए। 2.04 मिलियन डॉलर की बाइंग है। अदर सेक्टर्स में बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग है। टेक्नोलॉजी में हैवी बाइंग है। पावर सेक्टर में भी बाइंग है। अदर सेक्टर अदर कंपनीज की बात करें तो 0.03 मिलियन डॉलर की नेट सेलिंग है। उस सेलिंग में जो हैवी सेलिंग है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में है, बाइंग बैंक्स में है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी की 0.97 मिलियन डॉलर की नेट सेलिंग है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग है। अदर सेक्टर्स में हैवी सेलिंग है। टेक्नोलॉजी में बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 1.24 मिलियन डॉलर की नेट सेलिंग है। अदर सेक्टर्स में सेल बाइंग है, हैवी बाइंग है और टेक्नोलॉजी में बाइंग है। तो इस प्रोफाइल पे कल के लिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और बैंक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर लगता है कि मूव करेगा। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों मैं हूं तारिक हुसैन अबूगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में मैं ये कह रहा था कि हमारे ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं जून से। तो ये 13 बैच है ये जो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। 12 सेशंस का कोर्स होगा ये ऑल्टरनेट डेज़ में 9 टू 11। दोस्तों अपने लिए टाइम निकालें और इस काम को जितने दिन भी करना है प्लीज़ सीख के करें।
इस कोर्स में जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें है स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स के ज़रिए स्ट्रेटजी कैसे बनानी है इसको डिस्कस करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर आप नॉलेज देंगे ताकि आप अपने जो ट्रेड्स हैं उसको सक्सेसफुल बना सकें और ट्रेंड को देख मार्केट में एंट्री और एग्जिट का डिसीजन लें। इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी टिप की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप अपने जो स्टॉक्स उनको खुद से एनालिसिस कर सकेंगे और एंट्री और एग्जिट के डिसीजंस ले सकेंगे। फ़ी इसकी बहुत नॉमिनल है 3000 और मज़ीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और फ़ी ट्रांसफ़र करने का तरीका ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र है या फिर इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज्वाइन करें कोर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मंथ क्लोज हुआ है तो पहले कैंडल स्टिक की मंथली चार्ट है, बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे शेयर करनी है वो क्लोजिंग है मंथ की, और मंथ की क्लोजिंग जिस पैटर्न पे हुई है वो राइजिंग 3 है और राइजिंग 3 कहता है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा इन फ्यूचर। तो इस पैटर्न पे उम्मीद करते हैं कि आगे ये रैली जो है कंटिन्यू करेगी और लास्ट जो हाई है 50,000 से 53,000 उसकी तरफ जा सकती है। मंथली जो RSI है 63 पे बुलिश रीजन में है, डायरेक्शन अपसाइड पे। अब मैकडी कहता है कि लास्ट ईयर जुलाई से जो एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था वो स्टिल कंटिन्यूएशन में है और यहाँ पे इस वक्त तक मई 2021 की क्लोजिंग तक रिवर्सल का कोई साइन नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ रैली को एंजॉय कीजिए। डे चार्ट पर स्ट्रॉन्ग मैरेबोजो कैंडल है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, जो कि पैटर्न जो इस तरह के चल रहे हैं ये कंटिन्यूएशन के पैटर्न है। RSI 70 ब्रेक कर गया है 73 पे इस वक्त और एक्सट्रीम बुलिश रीजन में मार्केट पहुंच गई है। मैकडी भी यहाँ पे एग्रेसिव शो कर रहा है मोमेंटम को और काफ़ी गैप है दोनों लाइंस में और हिस्टोग्राम की लेंथ भी बड़ी हो रही है। सवाल ये है कि अब रेजिस्टेंस कहाँ आएगी। तो दोस्तों जो मेजर रेजिस्टेंस है वो इस बैरियर पे 48,400 से 48,700 का जो बैरियर है यहाँ पे इंडेक्स को मेजर रिजेक्शन मिलेगी, तो इसके पास थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है और एक छोटी करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड आ सकती है जो कि 47,800 और 900 तक हो सकती है और इस वक्त 47,500 के ऊपर जब तक इंडेक्स सेफ जोन में है। पिवोट डेटा देखें तो 47,600 पिवोट लेवल है, इससे ऊपर क्लोजिंग है, एग्रेसिवली ऊपर है। तो पहला टारगेट कल का 48,200 हो सकता है और यहाँ पर अगर 1 घंटा इंडेक्स सस्टेन हुआ तो फिर नेक्स्ट लेवल कल का इंट्राडे हाई 48,520 भी हो सकता है। ये वो लेवल है जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस और एक एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग को खारिज इम्कान नहीं समझना चाहिए। डाउनवर्ड साइड पे 47,600 700 सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 47,300 400 के लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। जब तक क्लोजिंग 47,500 के ऊपर इंडेक्स सेफ है। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स देखते हैं। हेस्कॉल में मूव आई है और इस दफा ज्यादा डीप में नहीं गया, 10 रुपए ब्रेक नहीं हुए और 11 रुपए 20 पैसे से 11 रुपए 30 पैसे का इंट्राडे हाई हो सकता है। 11 रुपए के ऊपर क्लोजिंग कर लेता है तो सेफ साइड पे आ सकता है और टारगेट 13 की तरफ जा सकता है। BGL अपसाइड मूव बना सकता है यहाँ से और 15 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये एक सेफ जोन में आ जाएगा। बुलिश एरिया में RSI आ चुका है। MLCF पे 46 रुपए 80 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें, डायरेक्शन अपसाइड पर है और 4850 और 4993 टारगेट हो सकता है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफी बुलिश हैं इसमें। PRL ने 26 ब्रेक किया है, 2480 के नीचे 2590 के नीचे स्टॉप लॉस रख के कैरी करें। इसमें भी 2670 और 2720 टारगेट हो सकता है। FFL में 1750 पे एग्जॉस्शन आ रही है, डायरेक्शन स्टिल अप है लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉसेस जरूर लगाने हैं। AVN बाय एंड होल्ड 94 पे रेजिस्टेंस से अगर ये ब्रेक हुआ तो नए हाई की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है। स्टॉप लॉस 88 से नीचे जरूर लगा के रखें। हब को
यहाँ पर 80 से 81 के दरमियान रह सकता है। TRG यहाँ पर कुछ एग्जॉस्शन दिखा रहा है और इसमें 179 क्रॉस हो तो फिर एंट्री लें, अदरवाइज डिप पे वेट एंट्री लें 172 पे, लेकिन वॉल्यूम पे नज़र रख के लें। साजियो ने फिर एक थोड़ी जुम्बिश किया लेकिन एग्रेसिव नहीं हो सका। 168 के नीचे स्टॉप लॉस रख के उसको कैरी करें। नेट सोल पे 180 क्रॉस करने के बाद एंट्री लेनी, अदरवाइज ये 163 तक गिर सकता है इस वीक में, तो ख्याल से रहना है। नेट सोल पे नजर रखनी है। DGKC नए हाई की तरफ जा रहा है, 140 इस वीक का हाई हो सकता है। NRSL की बात करें तो इसमें भी 86 RSI है, लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन स्टिल अभी एग्जिट का सिग्नल नहीं है। 21 रुपये 80 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टर थोड़ा केयर करें। सर्ल में 243 पे क्लोजिंग हुई है, अपसाइड मूव 250 तक रह सकती है। 252 के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है क्लोजिंग लेके। इंट्राडे मूव हो सकती है 242 के नीचे या 240 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। पेल 36 रुपये तक 36-20 तक टारगेट जाएगा इसका इस वीक में, और 34 रुपये 33 रुपये 80 पैसे से नीचे स्टॉप लॉस है। जनरल टायर में भी एग्रेसिव मूव बनी, बहुत दिन से कंसोलिडेशन चल रही थी। 94 पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग 94 96 क्रॉस करने के बाद नया हाई की तरफ जाएगा। ब्रेकआउट लेवल्स हैं 94 का। OGDC ने दोबारा अपसाइड मूव लिया और स्टिल अपसाइड है। 96 के नीचे स्टॉप लॉस रख के सेफ साइड पे रखें। 103 टारगेट हो सकता है। टेलीगार्ड एग्जॉस्ट हो रहा है, 80-60 का हाई लगा के प्रॉफिट टेकिंग हुई है। 1760 1770 के नीचे स्टॉप लॉस रख के काम करना है। चिराग सीमेंट जो है इस वक्त 205 रुपये तक जा सकता है, लेकिन 205 के बाद 205 रुपये तक ये जा सकता है। कोहाट सीमेंट की बात करें तो अपसाइड मूव पर है और 216 से 224 टारगेट रह सकता है। 201 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ना है ज़रूर इंट्राडे क्लोजिंग लेवल पे। MCB 170 टारगेट हो सकता है। HBL ने 134 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। 23 RSI है, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन एक्सपेक्टेड है। UBL की बात करें तो UBL में भी अपसाइड रिमूव है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एग्जॉशन है। 132 तोड़ गया तो 140 की तरफ चला जाएगा। PPL ने दोबारा 93, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद 92.38 पे क्लोजिंग हुई है। 93.30 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो 97 तक टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस के साथ कैरी करें। पॉल में दोस्तों यहाँ से 375 से अगर क्रॉस करता है तो 390 रुपये तक रैली बनेगी, और ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। GHNI बहुत एग्रेसिव मूव है, 277 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके पास बाय करने से ग्रेस करना है। कल इन लेवल्स को देख के ट्रेड करनी है। 278 टाइम निकल गया तो 283 इस वीक का हाई 295 हो सकता है। GHNL में 106 पहला ब्रेकआउट हुआ है, 109 भी ब्रेक कर गया तो 115 इस वीक का टारगेट हो सकता है। PSO एग्रेसिव मूव रही, वॉल्यूम भी अच्छे हैं तो 250 तक हाई लगा सकता है इस वीक में। GGGL ट्रिपल GL में 69 RSI पर रेजिस्टेंस करीब है, तो एहतियातन स्टॉप लॉस रखें 19 रुपये 80 पैसे पे और कैरी करें इसको। इसका टारगेट इस वीक 22 रुपये 50 पैसे हो सकता है। NRL में एक्सपेक्टेशन थी कि 510-15 के पास से माउस बैक होगा, अभी भी इतनी एग्रेशन नहीं है, और 534 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। 550 हाई हो सकता है इंट्राडे पे। ATRL ब्रेकआउट लेवल 244 था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर गया है, 260 तक मूव जा सकती है। INIL में 220 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो गई जो 224 ब्रेकआउट लेवल 224 से 228 इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर नए हाई एक्सपोज हो जाएंगे। FFBL में ही बाउंस बैक हुआ है और 2750 तक मूव जा सकती है। 2750 के आगे ब्रेकआउट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। GATM 56 टारगेट मंथली वीडियो में अर्ज किया था, 55 हिट हुआ है आज, और 71 RSI है, इसमें स्टॉप लॉस जरूर रखना है और 56 के पास बाय नहीं करना है। NML में 104 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होना जरूरी है आगे जाने के लिए। लास्ट हाई भी यही था। SNGP 48 का टारगेट हिट हुआ और यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। 48 के बाद क्रॉस हुआ तो फिर 51-51-2 का टारगेट आएगा, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। फिरोज में
340 इंट्राडे हाई हुआ है, कल भी इसी रेंज में मूव कर सकता है। 325 से नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। MEVL बाय एंड होल्ड कहा था, दोबारा बाय एंड होल्ड की कॉल है इस पे भी। 120 इस वीक का हाई हो सकता है। BFL की बात करें तो बाय एंड होल्ड है इसमें भी। लॉट कैम 16 रुपए की तरफ जा सकता है, बल्कि इवन चार्ट पे दिखता है कि आगे 17 रुपए तक का टारगेट भी एक्सपेक्टेड है। TGL में बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ है। 71 RSI है। 108 और 109 के पास रेजिस्टेंस आएगी, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी। ILP ने दोबारा 69 70 हिट किया और 72 की तरफ ये जा सकता है। ISL भी 94 के पास 93 के पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ख्याल रखना है, क्रॉस हो गई तो नए हाई बनेंगे। PSMC ने ब्रेकआउट कर दिया 292 के ऊपर, बहुत एग्रेसिवली किया है। 313 और 14 के पास, 315 के पास रेजिस्टेंस है, वहां पे थोड़ा ख्याल करना है, अगर बाय नहीं करना है इसको। पाक ऑक्सी की बात करें तो 165 की तरफ ये मूव बना सकता है, चार्ट पे ऐसा है। शेल 178 के पास रेजिस्टेंस है और वही ब्रेकआउट लेवल है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, यहाँ पे एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। 178 क्रॉस करके अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर आगे 200 रुपए तक जा सकता है। कैपको अपने स्टाइल में आगे आया है और 42 तक जा सकता है। यूनिटी में 81 RSI है, बुलिश ट्रेंड है, और 45 से नीचे स्टॉप लॉस रखें, 4480 से नीचे स्टॉप लॉस रख के कैरी करें। तो ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपके काम आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, और वीडियो में टेलीग्राम का लिंक है, ग्रुप का, उसको ज्वाइन करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।